प्रिय छात्रों, हमने अभी तक 2 चलचित्र देखे, जिसमें प्रथम चलचित्र में इस पाठ की प्रस्तावना और दूसरे चलचित्र में इस पाठ की शुरुआत देखी, जिसमें लेखक ने इत्यादि के बारे में कुछ बातें या घटनाएं जो उसके साथ घटित हुई उसका प्रकट वचन किया है। तो चलिए अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लेखक ये कहते हैं कि इत्यादि को कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं है। इत्यादि बिन बुलाए ही किसी के घर पहुंच जाता है। इत्यादि अपना कर्तव्य समझता है। इत्यादि की इस आत्मकहानी में हमें यह ज्ञात होता है या पता चलता है कि जब शब्दों का महाकाल पड़ा था, उस वक्त इत्यादि वक्ताओं के लिए एक संजीवनी के रूप में सामने आया था। तो चलिए प्रिय छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं। पुराने ज़माने में शब्दों की भड़ीमार या शब्द बहुत होते थे, जिसकी वजह से पुराने ज़माने के वक्ताओं को इत्यादि की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। परंतु आज के युग में शब्दों का महाकाल पड़ा है, जिसके कारण आज के वक्ताओं को, लेखकों को इत्यादि का अत्यंत महत्वपूर्ण जो घटक मानकर चलना पड़ता है। किसी समारंभ में या किसी सभा में हमें वक्ता अगर बोलते बोलते अटक जाए तो उस वक्त उसके मुखमंडल पर एक घनी सी घटा छा जाती है, जिसे दूर करने के लिए या जिसकी गंभीरता को दूर करने के लिए फौरन इत्यादि वहां पहुंच जाता है। इत्यादि के उपयोग से उस वक्ता के चेहरे पर मानो एक चमक सी छा जाती है। आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है लेखक इत्यादि की आत्मकहानी को और रोचक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम आखिरी अध्याय में या परिच्छेद में देखेंगे कि इत्यादि का जन्म जब हुआ तब शब्दों का महाकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण वक्ताओं ने इसका उपयोग करना शुरू किया। उदाहरणार्थ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, ऐसे वक्त मुझे कुछ काम के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ कहूँगा कि मुझे इत्यादि काम है। तो चलिए प्रिय छात्रों, हम इस पाठ के माध्यम से आत्मकहानी क्या होती है इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आत्मकहानी का मतलब होता है कि जीवन में आए हुए संघर्ष, उसके साथ साथ आए हुए कई मोड़, और जिस पर चलते हुए हमें जीवन में आकांक्षाओं और उसके साथ साथ मंजिल की ओर बढ़ने का एक नयापन हासिल होता है, जिससे हमें अभिप्राय भी प्राप्त होते हैं, दोनों तरह के, अच्छे भी और बुरे भी। तो चलिए प्रिय छात्रों, हम इस पाठ के अध्ययन को अच्छी तरह से समझ लें कि किस तरह से एक मनुष्य हो या कोई शब्द हो, जिसकी जीवनी में आत्मकहानी का कितना महत्व होता है। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ का सारांश यही निकलता है या हमें यही समझ में आता है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, और जो मनुष्य संघर्ष को पार करके आगे बढ़ता है, उसे जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। तो प्रिय छात्रों, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उदाहरणार्थ, इत्यादि के उपयोग से जिस तरह से एक वक्ता अपने भाषण में या कोई लेखक अपने लिखान में एक प्रगति की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से हमें हमारे जीवन में भी एक मकसद को सामने रखते हुए अपना जीवन का प्रवास शुरू रखना चाहिए। धन्यवाद।